नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ जब मैंने YouTube चैनल पर अपनी यूपी स्पेशल से संबंधित वीडियो डालना शुरू किया था। तो मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को कराया था, लेकिन क्वेश्चन का सिर्फ एक भाग कराया था जो था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए उत्तर प्रदेश में। ओके, लेकिन अब ये क्वेश्चन कंबाइन करके आएगा तो 200 शब्दों में पूछा जाएगा। ठीक, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये। और ये इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिखा रहा है आपको कि हड़प्पा सभ्यता काल में जो शहरी नियोजन था उस पर आप प्रकाश डालें। दूसरा, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। अगर ये अलग अलग आएगा तो 125 वर्ड में आएगा फिर ये, और 125 वर्ड में आएगा फिर ये। अलग अलग अगर आएगा तो और दोनों को मिक्स करेगा तो 200 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम इसका आंसर देख लें। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। जब मैंने ये स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं डालता था। फिर 1 या 2 मई से मैंने डालना स्टार्ट किया था। उससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई थी मैंने उसकी पीडीएफ नहीं डाली है, लेकिन मैं डाल दूँगा, या फिर धीमे धीमे मैं इधर पढ़ाऊँगा तो आपको डालता जाऊँगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो ये जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। ठीक, परंतु इस सभ्यता से संबंधित कुछ पुरास्थल उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त हुए हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आईबीसी फॉर्मेट हम हमेशा करते हैं कोशिश कि इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन का आंसर पूरा करें, है ना। और इंट्रोडक्शन में मैं जैसे शक्तिमान सीरीज मैंने कराई थी, इस पर बहुत बेहतरीन सीरीज है। प्रश्न को डिकोड करना उसमें सिखाया गया था, उत्तर को डिकोड करना, उत्तर को लिखना सिखाया गया था, है ना। क्वेश्चन मार्क कौन सा निर्देश देते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें 2 पार्ट थे तो हमने दोनों पार्टों को इंट्रो में समाहित करने की कोशिश करी। शहरी नियोजन पर प्रकाश डाले तो उसको बताया हमने कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में। दूसरे पार्ट को भी हमने ले लिया, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थल, तो हमने ले दिया कि कुछ पुरास्थल उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। तो दोनों जब हम प्रश्न को डिकोड करते हैं तो हम देखते हैं निर्देश क्या है, हम देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में है, ये है इसका फोकस पॉइंट क्या है, तो उसको समाहित करके हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, चलिए अब जब बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा तो बॉडी पार्ट में आप देखोगे कि 2 पार्ट हैं उसमें। एक तो शहरी नियोजन पर आपको प्रकाश डालना है, दूसरा हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल खोजने हैं कहाँ, यूपी में। ये 2 पार्ट हैं और दोनों का वेटेज बराबर है, तो 50% लेके चलेंगे। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन का वर्णन निम्नवत है। आप इस फिगर को बना सकते हो। ठीक, हेडिंग डाल दोगे यहाँ ऊपर से हड़प्पा शहरी नियोजन, ये निचला भाग, ये दुर्ग वाला भाग, और दुर्ग वाले भाग में आपका खाद्य भंडार, गृह, शासकों के गृह, धार्मिक इमारतें, कार्यशालाएँ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में हम कहेंगे सीपी, तो कनॉट प्लेस हमको याद रहता है, थोड़ा रॉयल जगह होती है, उसके आउटर पेरीफेरी में जाओगे तो नॉर्मल लोग रहते हैं। वैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मुखर्जी नगर को अगर हम मुख्य जगह मान लें तो उसकी पेरीफेरी में आपको क्या मिलता है, नेहरू विहार, गांधी विहार, गोपालपुर, वजीराबाद। तो मेन जगह में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, हर चीज़, और फिर पेरीफेरी में आम जनता रहती है। ठीक, तो ऐसे ही है। तो हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन भी ऐसा ही था जैसे आजकल शहरों को आप देखते हो। तो ये फिगर बन जाएगा। फिर आप हेडिंग डाल दोगे कि शहरी नियोजन की विशेषता बतानी है आपको। सड़कें व मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे और उनमें प्रयोग किसका होता था, पक्की ईंटों का। ठीक है, नगरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, दुर्ग के रूप में और निचले भाग में, जो हमने फिगर में भी दिखाया है, चित्र जो बनाया था उसमें हमने बताया है। जैसे जालीनुमा सड़कें, जल निकासी प्रणाली, गेटवे था, ये सिटी वॉल्स, कुछ नाम दे दोगे आप। और दुर्ग में आपको ऊपर आपने चित्र में भी दिखा दिया था, खाद्य भंडार गृह, धार्मिक इमारतें, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, जन इमारतें। ओके, चलिए जल प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट की सुविधा बहुत अच्छी थी। निचले भाग में सामान्य लोग रहते थे, वो उसी का पार्ट है। सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, सड़कें तथा गलियां जालीनुमा ग्रिड पद्धति के आधार पर बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति कैसी होती है, ऐसे ही समकोण पर जो काटी है, सड़कें समकोण पर काटती हैं तो इसी को बोल दिया हमने ग्रिड पद्धति। ओके, मकान में स्नानागार प्रमुखतः गली एवं सड़क के नज़दीक हुआ करते थे। चलिए, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संबंधी पुरास्थल निम्नलिखित हैं। तो हुलास बड़गांव सहारनपुर में, चांदपुर बिजनौर, मांडी मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर मेरठ, सनौली बागपत, मानपुरा बुलंदशहर। ठीक, उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल इस तरीके से आप लिख दोगे और इसको
आप जो है बंद कर दोगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है जब आप बंद कर देते हो उसे, ठीक है ना। चलिए, अब जो भी स्थल आपने लिखे थे उनके बारे में कुछ विशेषता बता दोगे। आलमगीरपुर मेरठ, ये तो GS1 में आप लिखते हो तब भी आपका ये सबसे पूर्वी स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। खोज यज्ञदत्त शर्मा 1958 में की गई थी। और भी अवशेष कौन कौन से मिले? मन के रोटी बेलने की चौकी, कटोरी के टुकड़े, बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी के चित्र भी मिले, ठीक है। ओके, लिपि प्राप्त हुई है। तो लिपि प्राप्त होने से क्या पता चलता है कि वहाँ की लेखन कला से परिचित थे वहाँ के लोग, ठीक। ईंट से बने मकानों के साक्ष्य मिले हैं। हुलास और बड़गांव में देखिए, मिट्टी के मन के चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, ठोस ईंटों से बने मकान और मृदभांड, मन के बर्तन आदि। ओके, चलिए और भी स्थलों पे देख लेते हैं क्या क्या मिला है। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आप रटने बैठोगे, आपको पता चला यार पता नहीं कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं। तो कुछ चीज़ें आप कॉमन वाली याद कर लें, जैसे मन के हैं, चूड़ियाँ हैं, खिलौना गाड़ी है, तो बर्तन है। तो वो आप कहीं भी अगर मिक्स करोगे, इधर से उधर 2-4 वर्ड इधर से यहाँ उठा के डाल दिए, वहाँ उठा के डाल दिए, वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। मांडी मुजफ्फरनगर में जैसे भारी मात्रा में सोने के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, ईंटें कहाँ नहीं मिली बताओ। अब मकान बनाओगे तो ईंटें तो मिलेंगी ना। मानपुरा बुलंदशहर, मन के खिलौना, चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुए, ये भी देखो कई में आपने डाल चुके हो। चांदपुर बिजनौर में हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तन मिले, जो थोड़ा सा यूनिक लगे उसको याद कर लेना, जैसे ताम्र बर्तन, हड़प्पा कालीन, चांदपुर बिजनौर में। सनौली बागपत में देखो, ये थोड़ा सा यूनिक है। कब्र का ऊपर हमने कहीं नहीं लिखी तो यहाँ लिखी, तो कब्र का प्राप्त हुई। इसमें विलासिता की वस्तुएं, हथियार, पशु पक्षियों के साथ दफनाए गए 3 रथ प्राप्त हुए। ओके, चलिए, और इस प्रकार से आप एंड कर दोगे आपके अपने क्वेश्चन का। निष्कर्षतः सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र में अपने समकालीनों के साथ दक्षिण एशिया में सबसे प्रारंभिक सभ्यता में से स्थान लेती है, जिसका विस्तार भारत में उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और मैं इस क्वेश्चन की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले लें, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट।